से यहाँ पर है मेरे पैर, यहाँ पर लगा सकते हैं हम। थोड़ा मतलब 40 मीटर तक ये पेड़ होगा और इतना लंबा। फिर इसके बीचों बीच से हम आ रहे हैं। तो बहुत था, कुदमान खान था और केड़ खान था, झुंगर खान था, या कोड रोड खान था, जो रोड खान था। योंदी का दिने फिर बड़ी एगिने, योंदी का दिने फिर बड़ी एगिने। उनका घर है, लेकिन जब वो देहरादून से कभी कभी घर आते हैं तो वो यहीं आते हैं और यहीं उनका बसेरा रहता है। गाना गा गाना बेल्ट लिया हेलो गान वाला गाना रामलीला गान वाला ना ऑन बेल्ट लिया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी से मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो व्लॉग का इंट्रोडक्शन देते हुए कुछ इस प्रकार से व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम है सरोजनी नेगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव गुड़गांव से, जो कि मेरा ससुराल है। और कई बार मेरे को ये क्वेश्चन आता है कि ये गाँव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये पौड़ी गढ़वाल तो मैंने बता दिया है, लेकिन हमारे ब्लॉक का नाम है थैलीसैंड। तो थैलीसैंड के अंतर्गत ही आने वाला मेरा ससुराल है, जिसका नाम गुड़गांव है। तो खेतों से हम कुछ टाइम पहले ये तोरी ला गए थे और जितनी भी हमारी खेतों में तोरी थी वो हम सभी काट के और कुछ इस प्रकार से हमने मुट्ठियाँ बना रखी हैं। बोलो तो इतना आ रखा है एक मुट्ठी में और उसको हमने बांध रखा है। तो पहले मैं इसको अच्छे से धूप पे सुखाने डाल देती हूँ और साथ ही हमारे तिल भी हैं तो वो भी हमने उधर पे सुखाने डाल दिए हैं। और इनको मैं थोड़ा जो मुट्ठियाँ हैं उनको छांटे छांटे थोड़ा सुखाने डाल देती हूँ तो अच्छे से सूख भी जाएंगी। अभी के टाइम पे मैं जा रही हूँ घास के लिए और दरांती पे धार लगाना तो बनता ही है। बिना दरांती पे धार लगाए काम नहीं चलता है, तो इस पे धार लगा देती हूँ। पहुंच गई हूँ ठीक रोड के सामने और इससे नजदीक ही मुझे घास के लिए जाना है। यहाँ पे रोड है और यहाँ ऊपर पे है हमारा खेत जो कि बंजर पड़ा हुआ है और यहाँ सिर्फ हम घास ही काटते हैं। लेकिन यहाँ से ना ये जो बड़ा सा पत्थर है तो इस पे सीढ़ियाँ बना रखी हैं पत्थर पे ही काट के, तो थोड़ा यहाँ पे टफ है जाने के लिए। और यहाँ से ना मुझे संभल के जाना होगा, संभल के। खेत में पहुँचते ही मुझे ये कुमर लग गए हैं, क्या बोलूँ मैं इनको। तो यहाँ पे है हमारा कुछ इस प्रकार का खेत और इधर ना मैंने कल ही घास काटी थी, बाकी उधर की साइड घास बच रखी है वो मैं आज काटूंगी। और बंजर खेतों में यही सबसे बेकार बात होती है कि घास तो रहती है लेकिन उसके बीच बीच में कुमर भी उग जाते हैं और कुमरों की वजह से ना घास काटना थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो जो मेरे पे कुमर चिपक रखे हैं पहले उनको निकालती हूँ और साथ ही जब मैं वहाँ पे घास काटूंगी जहाँ पे कुमर है तो मुझे कुछ चीज़ की टहनी तोड़नी पड़ेगी और उसे थोड़ा ऐसा बनाना पड़ेगा कि थोड़ा झजरीली नहीं होती है, कांटेदार ऐसी टहनी तोड़ के मुझे लानी होगी और उसकी मदद से मैं सारे कुमर जो हैं उनको झाड़ दूंगी और उसके बाद ही घास काटूंगी। तो अभी अपने काम पे लग जाती हूँ। तो इतनी खतरनाक खुंचे मैंने बना रखे थे झाड़ू टाइप के और इसकी मदद से ना मैंने जो यहाँ पे जितने भी सारे कुमर थे वो झाड़ दिए हैं। अब मेरे को आसानी होने वाली है क्योंकि मेरे पे 1-2 कदम चलने के बाद ही कुमर इतने सारे लग गए थे कि मैं एक कदम जा रही और तब तक कुमर चुप जा रहा, फिर दूसरा कदम जा रही तब तक दूसरा कुमर चुप जा रहा। तो वो मैंने सारे निकाले और अभी मैंने झाड़ दिया है। तो अब अच्छे से घास भी काट देती हूँ। अभी दिन के ठीक 1:08 का टाइम हो गया है और इस वाले खेत में और यहाँ से इधर और नीचे भी, यहाँ जैसे पहले हरा हो रखा था अभी थोड़ा यहाँ
और ही टाइप का हो गया है। जो घास काटने के बाद होता है तो काफ़ी सारे एरिया में मैंने घास काट दी है। कुछ इस प्रकार से मेरे घास की भारी भी लग गई है। जितने एरिया में मैंने घास काटा उसके अकॉर्डिंग घास कम कम ही हो रखी है। पीछे से मैंने बकरियों के लिए भी घास लगा रखा है और भारी भी तैयार हो गई है, लेकिन डर है ये नीचे वाले रास्ते से जाने का। वहाँ से थोड़ा टफ है कि कैसे ही मैं जाऊँ, वो भी भारी को लगाकर। कल तो मैंने नीचे से ऊपर से मतलब पूली फेंकी थी नीचे और वो पूरी बिगड़ सी गई थी, पर आज मैंने ऊपर ही भारी लगा दी है। अब आराम से जाने की कोशिश करूँगी रोड पे पहुँचने की। फाइनली जो टफ वाला रास्ता था ना वो मैंने पार कर दिया है। अब ठीक हो गया मेरे लिए। यहाँ से तो मुझे थोड़ा ही जाना है घर के लिए। यहाँ से नीचे एक रास्ता है और वहाँ से सीधा सीधा फिर घर आ जाएगा। अभी के टाइम पे मैंने अपनी भैंस को भी बाहर निकाल दिया है और साथ ही वहाँ पे हमारी बकरियां भी मस्त करके चारा खाने पे लगी हुई हैं। और लगभग 11 बजे के टाइम पे मेरी सास जी ने भैंस को नहलाया था, तो ये पानी वैसे ही अभी तक सूखा भी नहीं और फिर से मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। तो थोड़ी देर के लिए भैंस बकरियां और गाय बैले जो भी हैं थोड़ी देर के लिए अंदर रहते हैं और फिर ज्यादातर उनको धूप पे ही रखा जाता है। याद आ गया मैं तब रोज जा लेते वह डालो कम बता। हाँ बड़ा अच्छा। दीदी लोगों के घर पे आ रखे हो, यहाँ पे बुढ़ा आवाज बेलती यो गाना लगा गाना बेलत लिया गान वाला गाना रामलीला गान वाला ना ऑन बेलत लिया भाषण वाले आओ भाषण। दीदी लोगों के घर पे आ रखी हूँ मैं और दीदी को मैंने ये प्याज दिया। मैंने बोला जम जलता हम तो भी दे एक दिन। हाँ जम जलता ठीक था। हाँ तो ये नहीं जाओ यार वो जो वो होते हैं कीड़े वो काट दे रहे हो। हाँ ये मुझे तो यहाँ पे बोएगी दीदी और मैंने थोड़ा सा बीज दे रखा। हाँ हाँ तो दाना है मम्मी बताओ। हाँ फार्म क्या पीता क्या पीते हो? अच्छा जमा बैठ गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से मामा जी ने भी वहाँ पे बो रखा है और उसके ऊपर वाह वहाँ पर तो उगना भी शुरू हो गई है प्याज के पौधे। हाँ हाँ रंदी से थे तो वहाँ पे मामा जी ने भी उगा दिए हैं प्याज के पौधे। बाकी दीदी यहाँ पे बोएगी। तो अभी मैं दीदी लोगों के घर पे आ रखी थी और कल मेरे को एक कमेंट आ रखा था, सुनीता कंडारी या भंडारी नाम से दीदी की आईडी थी। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन कर रखा था कि जो हमारे चाचा ससुर जी हैं उनका नाम श्री मदन सिंह नेगी जी था, तो वो कारगिल में शहीद हो गए थे, तो उनका ये घर है, ये वाला घर उन्हीं का है। तो वैसे तो मैंने रिप्लाई भी दे दिया था पर उनका घर भी दिखा देती हूँ। तो ये उनका घर है, लेकिन जब वो देहरादून से कभी कभी घर आते हैं तो वो यहीं आते हैं और यहीं उनका बसेरा रहता है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारी दीदी जी रहती हैं जिनको कि मैंने अभी अभी प्याज के बीज दिए। रामलीला कमेटी में आपको सादर आमंत्रित करते हैं। यहाँ पे श्रीमती सुनीता देवी जी अपने मुखार बिंदु से माइक टेस्टिंग कर रही है, तो कृपया 2 शब्द बोले। आप क्या बोलना चाहते हो? रामलीला का एक गाना बोल दो कि तुम जल्दी जल्दी भात खाओ 2 बजने वाले हैं, तो रामलीला खेलने भी जाना है हमको जंगल में। हाँ यार दोस्तों पहले मैं भात खा देती हूँ। फिलहाल वहाँ पे रजमती और यहाँ पे ये रजमती है, ये लैला है और ये गणपति है। अब मैं खाना खा देती हूँ सर्वप्रथम। जल्दी से बोलो गाइस, इसके लिए जल्दी जल्दी खाओ बिल्कुल फटाफट। 1 गप्पे के 2 गप्पे 2 गप्पे के 4। अरे कोई भी चावल सिंदूर नहीं डालते, वो ये है मेरी सिंदूर तो मैं डालती हूँ। सिंदूर बहुत अच्छी तरीके से डाल रखे, देखो ऐसे देखो। अरे वो तो पानी वाला नहीं छोप जी। बस 15 और 20 दिन के लगभग ही जो ये कार्तिक मास है वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद बन जाएगा न्यू दुल्हन। उसके बाद तो निखार आ जाएगा बिल्कुल, मेकअप सेकअप और लिपस्टिक लिपस्टिक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किचन में पहुंच गई हूँ। यहाँ पे है चने की दाल, साथ ही है करेले की सब्जी और इसमें चावल बनके पहले से ही तैयार हो रखे हैं। भूख भी काफी तेज लगी हुई है और साथ ही प्याज भी तो फटाफट से सपोर्टती हूँ। अभी दिन के 2:30 बजे का टाइम हो रहा है और खाना खाया और वो खाना मतलब पचा भी नहीं होगा अभी। तो अब हम लग गए हैं जंगल के रास्ते
और हमारे जंगल जाने वाले दिन भी अब शुरू हो गए हैं। कल हम जा रहे हैं तीनों के तीनों। तो हमने ना जो खदरे बोलते थे, जंगाले जो होते थे पहले रस्सी के बनाए जाते थे मस्त डिजाइन वाले, तो वो हमने छोड़ दिए हैं। अब तो ये कपड़े के कपड़े और कपड़े के थैले। हाँ, तो अब हम थैलों को ले जा रहे हैं। पिछले साल तक तो हमने जो जंगाले होते थे वो ले जाते थे, पर अब हम भी थैले सीख गए हैं। फिर से आ गए हैं हम काफी टाइम पहले की तरह चूगदरा में, और यहाँ पे उषा देवी को प्यास लग गई है और उषा देवी पानी पी रही है। ये वाले नज़ारे आपको काफ़ी टाइम बाद दिखाई दे रहे होंगे। ये रही हमारी रणेठी की घाट, और यहाँ से ऐसे संभल के जाना पड़ेगा। तो यहाँ से चढ़ाई तय करेंगे हम। अभी के टाइम पे हम पहुँच गए हैं सीधे इस वाले खेत में, और इसका नाम है लुएठा का पुंगड़ा। और यहाँ पे जो ये वाला पेड़ है तो ये विगत वर्षों से यहीं पे गिरा हुआ है, और अब ये धीरे धीरे सड़ भी गया है और ख़त्म भी होने वाला है। तो मिलिए हमारे जंगल वाले दोस्तों से, दो शब्द हमारे ब्लॉग में बोलने का कष्ट करें। वैसे तो हम मिलते रहते हैं, पर आज हम ज्यादा टाइम मिलेंगे। हमारे एंजॉय के दिन आ गए। देखो अब वीडियो मिलेंगे तुमको एक से एक भाई। आज तक तो थोड़ा थोड़ा खेत का काम था ना, इसलिए थोड़ा टाइम भी नहीं मिला। अब तो एंजॉय है ना। एंजॉय की स्टार्टिंग करते हुए एक गाना सुनाए। अब गाना क्या सुनाए दगड़े, हिंद लग गया। हिंद में तो गाने गाने बस, है ना, होता है ना। क्यों था निहुन? ऐसे तो कार्तिक का महीना है, पर चलो हिंद के ही दिन लगा लो। तो दीदी आपको 2 लाइन सुनाएगी हिंद का दिन गान। आता नहीं है दगड़े, पर थोड़ा थोड़ा। पर वैसे भी तो हम लोग साके बोलते हैं, कभी इधर का कभी उधर का, कभी दाएं से कभी बाएं से। हिंद का दिन फिर बड़ी है गिने, हिंद का दिन फिर बड़ी है गिने। जूनी लग दो स्वामी जी तुम बिना, जूनी लग दो स्वामी जी तुम बिना। तो जंगल जाने के रास्ते में हम लग गए हैं आगे, और आगे से मेरे दोस्त लोग। तो गाइस हम ऐसे कठिन रास्ते से भी जाना पड़ता है, क्योंकि यह रास्ते में बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है। इसलिए देखो गाइस, इतने कठिनाई से हमको जाना पड़ता है। दोस्तों, लोगों ने बलराम झूला देखा, लक्ष्मण झूला देखा, और हमने क्या देखा? हमने देखा अपने जंगल का हुले झूलो। हमने देखा ये चीड़ का झूला। दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर है मेरे पैर, यहाँ पर, और यहाँ से लगभग ये होगा कम से कम कितना मीटर होगा, ये होगा लगा सकते हैं हम थोड़ा, मतलब 40 मीटर तक ये पेड़ होगा, और इतना लंबा। फिर इसके बीचों बीच से हम आ रहे हैं, तो बहुत खतरनाक तो है ही भाई। ये आधे जंगल में यहाँ पे कोई जैसे गाय भैंसों के गाय और बैलों के साथ आ रखा होगा, तो यहाँ पे लकड़ी के भारे और साथ में कुल्हाड़ी भी रखी हुई है। तो यहाँ नीचे पे हमारी दीदी पहले ही आ गई थी, और दीदी यहाँ पे सूखी पत्तियाँ इकट्ठा करने पे लगी हुई है। करा दो। ओह ठीक। और यहाँ पे ना दीदी ने थैला भी भर दिया है, ये इतना भी भर गया है, और इसमें है काफल के सोले होगा ना ये थोल। हाँ, तो अभी के टाइम पे मैं पहुंच गई हूँ जंगल में, और मेरे दोस्त भी, सबको सूखी पत्तियां मिल गई हैं। थोड़ा थोड़ा ही मिली हैं, ज़्यादा नहीं मिली हैं, पर ये है कि इतनी है, और ये है कि मतलब इकट्ठा करके तो हो ही जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू भी बना दी है, तो इसकी मदद से मैं इन सूखी पत्तियों को एक जगह पे इकट्ठा कर देती हूँ। यका हाँ यका रे तुमको थप्पड़ कर म्यारा। चाची साजी लोग मुझे आवाज लगा रहे हैं। पचाड़ल तो बोल
कोक जाना छे बिचनक प्यारो बेड़ो। गाइस ये मुझे नहीं पहचान पा रहे थे, मैंने इनको ठगा दिया था, पर अब इन्होंने मुझे पहचान लिया है। सीधे थैले के नीचे से शूट कर रही हूँ क्योंकि हमने ऐसे ही बस जल्दी बाजी में हो गया। और इन्होंने तो बड़े बड़े कट्टे भर रखे हैं, एक यहाँ पे है और एक नीचे चली गई है। तो गाइस हम बंद बेचने जा रहे हैं। और मैं अपना कट्टा नहीं दिखाऊंगी। और मेरा कट्टा ये रहा। और मैं इसको फुल्ली नहीं भर पाई, ये थोड़ा एक्सपीरियंसिव लोग है, मैं क्या बोलूं, मैं अनएक्सपीरियंसिव है। दोस्तों ये पढ़ाई करने में लगती है ज्यादा। दोस्तों इधर देखो, ये है भ्योरतुमड़ा। क्या भ्योरतुमड़ा ये कैमरे के पीछे बोलते हैं ज्यादा, सामने पे नहीं बोलते। नहीं तो मैं कैमरे के पीछे नहीं बोलती हूँ, सामने बोलती हूँ। कहाँ पे? सामने। सामने कहाँ पे? तो कैमरे के सामने। तो गाइस हम आ गए कहाँ पे? खरडांग के सामने। और हमने यहाँ पे थोड़ा बिसा रखा है, थोड़ा नदी में हमने थोड़ा पानी पसीना हो रखा है कि कोई बता नहीं जाए। इतने तो हमको जेठ के महीने में भी नहीं हुआ जितना बोलो अन्य हो रखा है ना। हाँ बहुत हो रखा है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है दोस्तों। हालांकि जब हमने यहाँ पे बिसा रखा तो अब पीछे से ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब ये कट्टे से ना पसीने की वजह से अब ठंड सी भी लग रही है। तो अब घाम भी चले गए दोस्तों अपने घर, हम भी जाते हैं। अब हमने भैंस को भी बैठना है। तो गाइस फूफू जी भी आ गई यहाँ पे सौल लेके, मतलब पत्तियाँ लेके। और देखो हमारे फूफू ने हमसे भी बड़ा कट्टा भर रखा है, फिर भी पुराने लोगों को काफी एक्सपीरियंस है। और हमारे देखो कितने छोटे छोटे कट्टे। और हमारी फूफू जी हमसे लेट भी गई और ऊपर से वही तो अब वो बकरी के लिए घास भी ला रही है और कट्टे भी कितना अच्छा भर रखा है। कुदमन खान था और केड़ खान था, झुंगर खान था, कोड रोड खान था, जो रोड खान था, चीनी रोड खान था। आपको जमान वे की ताकत नहीं आई, वे की ताकत है ए चुचो ना, हम नहीं खान ना बड़ी कड़गड़ है तुम्हें। कटको नहीं हुआ, मैं पुराना बाद में जा रहे हैं, पहले यहाँ जा रहे हैं भाई। देखो दोस्तों उन्होंने पत्ती ला रखे, हमने थोड़ा उसमें चीड़ के पत्ती भी ला रखे। अब उन्होंने देखो इसका कट्टा सो गया वहाँ पे। मेरे कट्टे को नींद आ गई गाइस, क्या करे तब। आपको तुम नींद आ रहा है तो कटो को भी आ रहा नहीं। अपड़ी तो सरमेली आँखों, अपड़ी तो सरमेली आँखों, दिखने द्या जरा नाट देखा हो, दिखने द्या जरा नाट देखा। हम ते भारी शरम चाणी, तुम्हारी भारी शरम चाणी, पहली तुम जरा उनात देखा हो, पहली तुम जरा उनात देखा।